हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का क्लास बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर आरएसडीसी मनियामो। आज का टॉपिक है बोर्ड घोषणा पत्र के दोष। कल के टॉपिक में बोर्ड के घोषणा पत्र के गुण के बारे में चर्चा की थी, जिसमें 5 गुण बताए थे। आज अगर गुण के बाद दोष, हर चीज़ में अच्छाई और बुराई होती है, चाहे वो कोई सा टॉपिक हो, चाहे कोई घर हो, परिवार हो, हर व्यक्ति के अंदर। वैसे ही शिक्षा में गुण और दोषों की विवेचना की। यदि लॉर्ड मार्काले ने अपना सिद्धांत निस्संदेह सिद्धांत दिया था, तो उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी और कुछ बुराइयाँ भी थी। उसी के आधार पर बोर्ड ने जो अपना घोषणा पत्र दिया था, उसमें भी गुण और दोष शामिल हुए थे। तो दोष इस प्रकार हैं। बोर्ड के घोषणा पत्र को इसकी विशेषताओं के कारण शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है। कि बोर्ड की घोषणा की विशेषताओं के कारण इसको महाअधिकार पत्र कहा जाता है। इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, हिंदी में से महाअधिकार पत्र कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ दोष भी नहीं है, जो निम्न इस प्रकार है। पहला पॉइंट है इसमें, फर्स्ट नंबर, घोषणा पत्र का सर्वोच्च दोष यह था कि शिक्षा का क्षेत्र सरकार एवं नौकरशाही के आधिपत्य में चला गया। अतः प्राचीन भारत की स्वतंत्र शिक्षा पद्धति को अंतिम एवं सबसे गंभीर आघात पहुंचा। कहने का मतलब है, शिक्षा का ये सबसे बड़ा दोष माना जाता है कि ये शिक्षा सरकारी क्षेत्र में और नौकरशाही के आधिपत्य में चला गया था। हमारी भारतीय संस्कृति की स्वतंत्र शिक्षा पर बहुत बड़ा आघात पहुंचा था। दूसरा पॉइंट, घोषणा पत्र ने उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा में अंग्रेजी को माध्यम बनाकर उसे जन प्रचलित स्वरूप प्रदान करने से रोक दिया गया। दूसरे पॉइंट में कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा को अंग्रेजी का माध्यम बना दिया गया और जन प्रचलित में जो शिक्षा का प्रसार हो रहा था, उसको रोक दिया गया। कहा गया कि इसका प्रसार नहीं होगा और माध्यमिक शिक्षा को अंग्रेजी का माध्यम बना दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा है, इसमें कहा गया, घोषणा पत्र ने यद्यपि प्राच्य साहित्य संस्कृत को अक्षुण्ण बनाए रखने की संस्कृति की, परंतु अंग्रेजी शिक्षा की व्यापक प्रगति के नीचे वह स्वयं ही दम तोड़ दिया। कहने का मतलब है, जो आज हम शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं और जिसमें हम भारत के विभिन्न अध्ययनों, किताबों का अध्ययन करते हैं, विभिन्न शिक्षा पद्धतियों का अध्ययन करते हैं, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों का अध्ययन करते हैं, तो यही बात समझ में आती है हमें कि जो आज यद्यपि प्राच्य साहित्य, यदि हमारा पुराना साहित्य यदि जीवित रहता, तो हमारी ये संस्कृति आज जो देखने को मिल रही है, वो संस्कृति देखने को नहीं मिलती, और भी अच्छा था। अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए और मुस्लिम आए, इन्होंने अपनी संस्कृति को बढ़ावा दिया और हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। तो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने लिखा है कि घोषणा पत्र ने निरपेक्ष संस्कृति का प्रारंभ कर शिक्षा भारतीय धार्मिक एवं आध्यात्मिक मान्यताओं को तीव्र आघात पहुंचा। कहने का मतलब, उन्होंने जो अपनी शिक्षा संस्कृति को बढ़ावा दिया, संस्कृति प्रारंभ की निरपेक्ष करके, लेकिन हमारी जो धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं का तीव्र आघात पहुंचा। जो हमारी भारत देश की भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं थी, जो हम ईश्वर पर विश्वास करते थे, प्रकृति के प्रति सोचते थे, ये सारी मान्यताओं को अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से एक रीढ़ की हड्डी तोड़ने का प्रयास किया और इसी से यह दोष साबित होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा है, पांचवा, कि घोषणा पत्र ने भारतीयता का विनाश करके पूर्ण विदेशीकरण का बिगुल बजाया। बोर्ड ने ये भी दोष रखा है कि उन्होंने भारतीयता का मतलब जो हमारी भारतीय की संस्कृति है, भारतीय भाषा जो हमारे देश में जो रहन सहन रीति रिवाज के अंतर्गत आते हैं, वो सारा विनाश कर दिया और उन्होंने अपना एक अंग्रेजी विदेशीकरण का बिगुल बजाया भारत में। नेक्स्ट पॉइंट है, घोषणा पत्र ने शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक पद पर इंग्लैंड के स्कूलों कॉलेजों को अपना आदर्श बना दिया। जो भारत में शिक्षा चल रही थी, उन्होंने इंग्लैंड के स्कूलों कॉलेजों को अपना आदर्श बना दिया।
जो विदेशी शिक्षा हमारे भारत में प्रारंभ हो रही थी, तो उन्होंने भारतीय शिक्षा को बढ़ाकर और अंग्रेजी को माध्यम बनाया और अंग्रेजी जैसे स्कूल, इंग्लैंड और कॉलेजों को अपना आदर्श बना के पूजने लगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती। बोर्ड के घोषणा पत्र दोस्त मैंने कल करा दिए। कल का टॉपिक नया होगा। ओके, धन्यवाद।